बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपी9 चैनल। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एफएससी सेकंड ईयर केमिस्ट्री के यूनिट 2 का लेसन नंबर फर्स्ट। यूनिट 2 है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी पीरियोडिक टेबल के एस ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं कौन से। हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स हैं जिनको एस ब्लॉक कहा जाता है। ग्रुप ए, फर्स्ट ए एंड ग्रुप सेकंड ए। क्यों फर्स्ट ए एंड सेकंड ए ग्रुप को एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है, ये हम आज की वीडियो में सीखेंगे। ग्रुप फर्स्ट ए के जो एलिमेंट्स हैं हमें पता है उन्हें अल्कली मेटल्स भी कहा जाता है। ये जो एलिमेंट्स हैं इन फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स में हम हाइड्रोजन को इंक्लूड नहीं करते। अल्कली मेटल्स में हम हाइड्रोजन को निकाल के बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, ग्रुप फर्स्ट ए के एलिमेंट्स हैं जिन्हें अल्कली मेटल्स कहा जाता है। जबकि ग्रुप सेकंड ए के जो एलिमेंट्स हैं उनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्यों अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। तो इसका आंसर ये है कि इन एलिमेंट्स का जो आउटर मोस्ट शेल होता है, आउटर मोस्ट शेल का जो ऑर्बिटल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एस ऑर्बिटल में होते हैं। यानी उनका जो आउटर मोस्ट शेल ऑर्बिटल जो फिल्ड होना है वो कौन सा है, वो एस है। तो हम किसी भी एटम को जब उसका ऑर्बिटल असाइन करते हैं तो हम इसी बेस पे करते हैं कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कौन सा है जो कि वैलेंस है, जिसका कंप्लीट होना कंपलसरी है। तो अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स यानी ग्रुप फर्स्ट ए के एलिमेंट्स एंड ग्रुप सेकंड ए के जो एलिमेंट्स हैं इनका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल वैलेंस होता है, खाली होता है, वो कौन सा होता है, वो एस होता है। जिस बना पे हम इन दो ग्रुप्स के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में जो हम अल्कली कह रहे हैं, फर्स्ट ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनको हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। अल्कली जो वर्ड है ये कहाँ से निकला है, ये एक अरेबिक वर्ड से निकला है जिसका मतलब है द एशिस। एशिस क्या होती हैं, यानी राख। एशिस ऑफ प्लांट्स जो होती हैं ये मेनली किस पे कंसिस्ट होती हैं, सोडियम एंड पोटाशियम पे। यानी पौधों की जो राख होती है, पौधों को जलाने के बाद जो मटेरियल बचता है, राख कहते हैं जिसे हम, वो किस चीज़ पे कंसिस्ट होती है, सोडियम एंड पोटाशियम पे। अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ये क्या होती हैं, बहुत रिएक्टिव होती हैं। इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा क्यों है, क्यों ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में, अगर अल्कली मेटल्स की बात की जाए तो इनके आउटर मोस्ट शेल में होता है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, और अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात की जाए तो इनके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं दो इलेक्ट्रॉन्स। इनका जो आउटर मोस्ट शेल का एक इलेक्ट्रॉन है वो इनको स्टेबल नहीं होने देता, तो ये जल्दी से अपना आउटर मोस्ट शेल का एक जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कर देती हैं, रिमूव कर देती हैं और इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाती हैं। सेम जो सेकंड ए ग्रुप की अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं ये भी क्या करती हैं, अपने आउटर मोस्ट शेल के दो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रिमूव करके क्या बना लेती हैं, खुद को इलेक्ट्रोपॉजिटिव बना लेती हैं। तो ये जल्दी से रिएक्ट कर जाती हैं। अगर हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन हमें इनकी प्रॉपर्टी समझने में आसानी देती है। अब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की किस तरह जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने से पहले अगर हम अल्कली मेटल्स के कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लें तो ये बेहतर है। अल्कली मेटल्स में कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, हमें पता है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ये वाले जो हैं ये क्या हैं, बहुत रिएक्टिव हैं, जैसे कि अभी हमने बात कर ली है, बहुत रिएक्टिव मेटल्स हैं। जब ये मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं तो ये क्या बनाती हैं, अल्कलाइन सॉल्यूशंस बनाती हैं। कैसे अल्कलाइन सॉल्यूशंस बनाती हैं ये हम पिछले एक लेक्चर में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फर्स्ट चैप्टर का एक लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको ये देखना है कि ये किस तरह है तो आप हमारा वो लेक्चर देख सकते हैं जो कि यूट्यूब पे है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी तरह अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि ये भी जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, अल्कलीस बनाते हैं। और सेकेंडली ये अर्थ क्रस्ट में बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। अब हम चलते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो अल्कली मेटल्स हैं हमें पता है अल्कली मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये अपने उसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाती हैं, और जब ये अपने आखिरी शेल का जो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाती हैं तो अल्कली मेटल्स पे कौन सा चार्ज आ जाता है, एम। उस मेटल एम डिनोट किसको शो कर रहा है, मेटल को, क्योंकि अल्कली क्या है, अल्कली मेटल्स हैं। इन पर कौन सा चार्ज आ जाता है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है इनके आउटर मोस्ट शेल में से तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है लो। क्यों आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है, क्योंकि ये जल्दी से अपना आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा देती है। उसके लिए हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड नहीं करना पड़ती। हमें पता है आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है
वो किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने के लिए जो एनर्जी होती है उससे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इन मेटल्स के लिए बहुत कम मिकदार में एनर्जी चाहिए जिससे ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा दें। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाती हैं किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन होकर ये आयोनिक कंपाउंड्स बना लेती हैं, और जब ये आयोनिक कंपाउंड बनाती हैं तो ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं? +1। अब हम इसका टेबल देख लेते हैं अल्कली मेटल्स की कॉन्फ़िगरेशन के लिए। लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन अगर की जाए तो लिथियम के आउटर मोस्ट शेल, जैसे कि ये सारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, तो इनका आउटर मोस्ट शेल आप देख सकते हैं कौन सा है? एस ही है। लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन की जाए तो फर्स्ट 1s2 एंड 2s1 यानी 3 इलेक्ट्रॉन हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट शेल को फिल करते हैं, तो फर्स्ट शेल में ऑर्बिटल कौन सा है? सब ऑर्बिटल कौन सा है? एस है, तो 2 इलेक्ट्रॉन सब ऑर्बिटल में। अगर हमें पता है जो सब ऑर्बिटल एस है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? मैक्सिमम 2, तो हमने 2 फिल कर दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट शेल की तरफ चले जाते हैं, के के बाद एल की तरफ। तो ये 2 जो है यहाँ से एल शेल स्टार्ट हो जाता है। एल शेल का जो फर्स्ट सब शेल है उस एस में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन आने की, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 पहले आ चुके हैं, तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बचता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। सेम इसी तरह सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। यहाँ पे ये चीज़ है कि यहाँ पे न्यून क्यों लिखा गया है? न्यून इसलिए लिखा गया है क्योंकि न्यून की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सोडियम की 3s1 से पहले तक की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम न्यून तक की है। तो आसानी के लिए कि यहाँ पे हमें बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक लंबी कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बजाय हमने सिंपली न्यून लिख दी। सेम यहाँ पे आर्गॉन, क्रिप्टॉन एंड जीनॉन लिख दिया गया। यहाँ पे आपने एटॉमिक नंबर से उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख ली। इसके अलावा यहाँ पे कुछ फिजिकल कांस्टेंट दिए गए हैं जिनमें कौन कौन से हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एंड हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो आप फर्स्ट ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इन एलिमेंट्स के लिए कंपेयर कर सकते हैं कि आया क्या डिफरेंस है इनके वैल्यूज़ में। अब हम चलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में आउटर मोस्ट शेल होता है वो कौन सा होता है? वो एस होता है। उस एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 होते हैं। यह है सेकंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में, सब शेल में एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। ये अपने वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जब रिमूव करवा देते हैं तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? m+2। इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी क्या होती है? वह बहुत लो होती है। क्यों? सेम केस विद अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एस अल्कली मेटल्स, इनके आउटर मोस्ट शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालना ईजी है। क्यों ईजी है? क्योंकि अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव नहीं करेंगी तो ये स्टेबल नहीं है, तो ये ईजीली अपने आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है थोड़ी सी एनर्जी पे ही रिमूव करके खुद को स्टेबिलिटी की तरफ ले आती हैं। जब ये मेटल्स अल्कलाइन अर्थ मेटल्स किसी दूसरे कंपाउंड एटम के साथ अटैच होती हैं तो क्या बनाती हैं? आयोनिक कंपाउंड बनाती हैं। आयोनिक कंपाउंड बनाने पे ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे? +2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करती हैं। इसके बाद हम इनका एक टेबल देख लेते हैं सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स के लिए इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो इनका जो आखिरी शेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आने हैं? एस जो होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, मीन्स एस फिल हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके मैग्नीशियम, कैल्शियम, सेंट्रोशियम एंड बेरियम, यहाँ पे सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाई हुई है। और इन सब का जो आउटर मोस्ट शेल है वो क्या है? एस है। और हमारा टॉपिक था कि इनको एस ऑर्बिटल्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स को और फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स को? तो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जाती है तो इनका जो आउटर मोस्ट वैलेंस शेल होता है वो कौन सा होता है? वो एस होता है। तो इसी बेस पे इनको एस ऑर्बिटल्स कहा जाता है। सेम यहाँ पे कुछ फिजिकल कॉन्स्टेंट्स दिए गए हैं, इनकी वैल्यूज़ भी दी गई हैं, आप इनको कंपेयर कर सकते हैं। आज की वीडियो में अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।